कैसे हैं आप लोग। तो ईडीएस क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारा चल रहा है इंग्लिश का ब्रिज कोर्स जो कि 9th क्लास का है और उसका आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो वीक 6 पढ़ने वाले हैं। तो देखिए देखते हैं वीक 6 में क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर लिखा था टॉक, है ना, टॉक एक्टिव टॉर्टोइस, ठीक है, यानी कि बतूनी कछुआ, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा बात करने वाला बतूनी कछुआ, ठीक है। तो चलिए वीक 6 को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर लिखा है कि लेट्स रीड, सबसे पहले हमें ये पढ़ना है। देखिए हमें स्टोरी पढ़ते हैं यहाँ पर। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, टू गीज, यानी कि जो हंस होते हैं वो बेटा, ठीक है, जो हंस होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, गीज बोलेंगे। टू गीज बाय द नेम ऑफ, उनके नाम क्या है, एक का नाम था संकटा एंड एक का नाम था विकटा, ठीक है, दो नाम वाले एक हंस थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा, एंड टोरटोइस, और जो टोरटोइस था, जो कछुआ था, उसका नाम था बाय द नेम ऑफ कम्बू ग्रीवा, उसका नाम क्या था, कम्बू ग्रीवा नाम था, ठीक है। लिव नियर अ रिवर, वो कहाँ रहते थे, तीनों रिवर के पास रहते थे। दे वर गुड फ्रेंड, वो तीनों जो थे वो क्या थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। वंस, है ना, एक बार, ड्यू टू ड्रॉफ्ट इन द रीजन, एक बार उनके क्षेत्र में क्या हो गया भाई, सूखा पड़ गया, क्या पड़ गया, सूखा, ठीक है। ऑल द रिवर, क्या क्या सूखा हुआ बेटा, सारी जो रिवर्स थी वो, लेक्स थे वो, जितने भी जो झीलें थी वो, एंड पॉन्ड्स, जो वहाँ के तालाब थे वो, वैन ड्राई, सब क्या हो गए, सूखे पड़ गए थे, है ना। देयर वाज नोट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, और वहाँ पर एक भी पानी की बूंद नहीं थी। टू ड्रिंक फॉर द बर्ड्स, किसको पीने के लिए बेटा, जो वहाँ के पक्षी थे उनको, एंड एनिमल्स, जो वहाँ पर पशु और पक्षी थे उनको पीने के लिए एक भी बूंद पानी वहाँ पर नहीं था। दे बिगन टू डाई ऑफ थर्स्टी, और सभी क्या करते, प्यासे मर रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा देखेंगे। फिर यहाँ पर लिखा है द थ्री फ्रेंड्स, जो थ्री फ्रेंड्स थे, है ना, हंस और जो कछुआ है, जो आपको यहाँ पर नीचे दिखेगा अभी सही, है ना, टॉक अमोंग, है ना, themselves टू फाइंड अ सॉल्यूशन, उन्होंने सोचा, तीनों ने बातें की आपस में, वो कहा कि हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी कि टू दिस प्रॉब्लम, किसका, ये जो समस्या है इसका हम समाधान करेंगे या इसको हम सॉल्व करेंगे। एंड गो आउट इन सर्च ऑफ वाटर, और वो वहाँ से निकले और वो पानी की तलाश में निकले, उन्होंने पानी को सर्च किया, है ना। फिर क्या हुआ, बट डिस्पिट देयर बेस्ट एफर्ट्स दे कुड नॉट फाइंड वाटर, है ना, एनीवेयर अराउंड, उनके आसपास उन्हें पानी नहीं मिला, उन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए, बहुत कोशिश की ढूंढने में, लेकिन उनके आसपास उनको पानी नहीं मिला। फिर क्या हुआ, हैविंग नो ऑल्टरनेटिव द थ्री फ्रेंड्स डिसाइड, अब क्या हुआ कि उन्होंने कोशिश कर ली, फिर उन्होंने डिसाइड किया, थ्री फ्रेंड्स ने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने एक निर्णय लिया, टू गो टू सम डिस्टेंस लेक, वो एक ऐसी लेक के पास जाएंगे, फुल ऑफ वाटर, जो कि पानी से भरी होगी या वहाँ पर पानी मौजूद होगा। टू सेटल, सेटल मतलब वहाँ पर हम रहने लगेंगे। डाउन देयर फॉर एवर, हम तीनों वहाँ पर चले जाएंगे, वहाँ पर क्या करेंगे, रहने लगेंगे, क्योंकि जो दूर भी है, डिस्टेंस पे है, एक दूर एक झील ऐसी है जहाँ पर पानी है ना, और हम वहाँ पर रहने लगेंगे, हम वहाँ जा करके वहीं पर सेट हो जाएंगे, वहीं पर रहने लगेंगे। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है इनके साथ, इन शिफ्टिंग टू सो डिस्टेंस अ प्लेस, ये जिस जगह पे जाएंगे, जिस लेक पे जाना चाहते हैं, वहाँ पर वो जो लेक है वो बहुत दूर है, वो डिस्टेंस पर है, यानी कि थोड़ी दूरी पर है, ठीक है। व्हील इट वॉज ईजी फॉर द गीक्स टू फ्लाई, अब क्या हुआ, जो गीक्स थे, जो हंस थे, उनके उड़ना तो बड़ा आसान है, वो उड़ के वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इट वॉज डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट किसके लिए है, फॉर द, है ना, टोरटोइस टू कवर दैट डिस्टेंस ऑन फुट, वो जो टोरटोइस था वो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो अपने पैरों से, अपने फुट से इस डिस्टेंस को कवर कर पाए या वहाँ तक जा पाए, ये उसके लिए बहुत मुश्किल काम था। तो ये छोटी सी स्टोरी है ना। इसके बारे में यहाँ पर आपको एक स्टोरी के यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर कवर पेज पर दिखेगा इस तरीके से, यहाँ पर आपको एक डायग्राम आपको दिखेगा। अब आते हैं हम इसके सॉल्यूशन पर, हम लिखेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर लिखा है ना, अंडरस्टैंड द पैसेज, पैसेज के साथ में क्या क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा व्हाट आर द नेम ऑफ टू द टू गीज, जो टू गीज थे, जो आंसर थे, उनका नाम क्या था बेटा, तो नेम था द नेम ऑफ द टू गीज आर
है ना, संकटा एंड विकटा, उनके नाम क्या था, संकट और विकट नाम थे। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेटा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए करना है बेटा कि आप लोगों की जो एग्जाम्स होगी, अब जो जितनी भी एग्जाम्स होगी उसके पेपर आपको 2 से 3 दिन पहले हमारे इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसलिए इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अगर आपको पेपर की ज़रूरत हो, कि आप चाहते हैं कि पहले से हमको पेपर प्रोवाइड हो जाए, तो आप इसे सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द टोरटॉइस। जो टोरटॉइस था उसका नाम क्या था बेटा, तो द नेम ऑफ द टोरटॉइस वाज कम, है ना, काम्बू ग्रीव। तो काम्बू ग्रीव उसका नाम था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, वाई डिड द बर्ड्स एंड एनिमल्स बिगन टू डाई ऑफ थर्स्टी, है ना, वो जो है वो जो वहाँ पर जो एनिमल्स थे, बर्ड्स और एनिमल्स किस वजह से प्यासे हो गए थे, किस वजह से मर रहे थे, प्यासे मर रहे थे, तो दे बिगन टू डाई ऑफ फर्स्ट थर्स्ट, वो प्यासे मर रहे थे, बिकॉज क्यों, क्योंकि ऑफ अ डॉग इन द रीजन, उनका जो जहाँ रहते थे वो जो एरिया था उसमें क्या हो गया था, सूखा पड़ गया था, है ना, विच क्यूजेज ऑल द रिवर, और जितनी भी रिवर थी वहाँ पर, वो लेक एंड पॉन्ड्स, जो वहाँ पर तालाब थे, जो झील थी, टू गो ड्राई, वो सब क्या हो गए थे, सूखे हो गए थे। ठीक है, वो सूखे पड़ गए थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि व्हाट डिड द 3 फ्रेंड्स डिसाइड टू डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जो 3 फ्रेंड्स हैं उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, है ना, तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया था भाई, दे डिसाइड टू गो टू अ डिस्टेंस, वो डिस्टेंस लेक के पास जाएंगे दूर, फुल ऑफ वाटर, जो कि कहाँ क्या होगी, पानी से भरी होगी, एंड सेटल देयर फॉर एवर, और वहाँ पर वो सेटल हो जाएंगे, वहाँ पर रहने लगेंगे। ये उन 3 फ्रेंड्स ने डिसाइड किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर द थर्स्टी टू गो टू द डिस्टेंस लेक। वो उस लेक के पास जाने के लिए, जो डिस्टेंस लेक, जो दूर एक लेक थी, जो झील थी, उस पर जाने के लिए उसके पास जो टोरटॉइस था, यानी कि जो कछुआ था, उसके पास में क्या डिफ़िकल्टीज थी, क्या उसको समस्या आ रही थी, तो इट वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज द टोरटॉइस हैड टू कवर दैट लॉन्ग डिस्टेंस ऑन फुट। वो अपने पैरों से लॉन्ग डिस्टेंस, जो लंबी दूरी थी, वो तय नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये उसके साथ में टोरटॉइस के साथ में प्रॉब्लम, यानी कि कछुए के साथ प्रॉब्लम थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू नाउ दैट द 3 एनिमल्स वर गुड फ्रेंड, गिव वन रीजन फॉर द स्टोरी। ठीक है, तो हमें यहाँ बताना था, स्टोरी स्टेट दे टॉक अमोंग देमसेल्व्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन एंड डिसाइड टू शिफ्ट टू अ न्यू प्लेस टुगेदर, सॉल्विंग दे केयर्ड फॉर ईच अदर्स सर्वाइव। वो अपने जीने के लिए एक नए प्लेस ढूंढा उन्होंने, और वहाँ पर जो प्रॉब्लम उनके साथ में आई थी उसको सॉल्व करने के लिए, और उन्होंने डिसाइड किया कि वहाँ पर शिफ्ट होकर के वहाँ पर रहने लगेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। इस पैसेज में जो वर्ड्स हैं उनको यूज़ करके हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे ऑल द रिवर लेक एंड पॉन्ड्स वेंट, क्या हो गए थे, वो ड्राई हो गए थे। द 3 फ्रेंड्स टॉक अमोंग, है ना, themselves टू फाइंड अ सॉल्यूशन, उन्होंने सॉल्यूशन निकाला, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर सभी आप लोग लिख लीजिए, इसको वीडियो को रोक रोक के लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। डिस्पेट देयर बेस्ट एफर्ट्स दे कुड नॉट फाइंड, वो उन्होंने अपने एफर्ट्स लगाने के बाद क्या नहीं मिला उनको, वाटर नहीं मिला। अगला क्वेश्चन था, लेक दे डिसाइड दैट द सेटल नियर वाज फुल ऑफ वाटर, वो ऐसी लेक के पास जाएंगे जब वो पानी से भरी होगी, पूरी भरी होगी। ठीक है, इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द टोरटॉइस, जो टोरटॉइस था उसको डिस्टेंस करना, अपने पैरों से डिस्टेंस कवर करना बहुत मुश्किल था। क्या था, डिफिकल्ट था। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पर लिखा है, राइट टी फॉर ट्रू। टी लिखेंगे आप अगर तो उसका मतलब हो जाएगा ट्रू, एंड एफ लिखेंगे तो आप उसका मतलब हो जाएगा फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स है, सत्य सत्य आप कहें हिंदी में, वो यहाँ पर आपके पास है ना। द टोरटॉइस एंड द 2 गीक लिव इन नियर अ रिवर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या वो 3 फ्रेंड्स थे वो कहाँ पर रहते थे, रिवर के पास रहते थे, क्या बिल्कुल सही है, वो रिवर के पास रहते थे, इसलिए हमने ट्रू लिखा, यानी कि सत्य है। देयर वॉज प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स टू ड्रंक। तो यहाँ पर वहाँ पर क्या पानी था, नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर पानी था, इसमें ये बोल रहा है कि वहाँ पर पानी था, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं था। ठीक है, तो फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा है, द 3 फ्रेंड्स ट्राइड देयर बेस्ट टू फाइंड वाटर। तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रू, अगले में हो जाएगा फॉल्स, और उसके बाद में हो जाएगा ट्रू। तो ये आप लोग लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि पिक द ओड वर्ड्स। यहाँ पर ओड नंबर को हमें छांटना है, जो अलग है उन नंबरों को, या हम कहें कि जो अलग मीनिंग लिखा है यहाँ पर, जो उनको हमें हटाना है यहाँ से। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है इवनिंग,
आफ्टरनून और मॉर्निंग, ये तीनों बेटा मॉर्निंग होता है, फिर उसके बाद में आफ्टर होता है, फिर उसके बाद इवनिंग होता है, लेकिन मंथ नहीं होता एक दिन में। एक दिन में ये तीनों चीज़ें हो जाती है लेकिन मंथ नहीं होता, इसलिए मंथ क्या है, ओड नंबर है, यानी कि ओड है। तो हम इसे यहाँ पर मंथ को इस तरह पे यहाँ पर जो लिखी है स्पेस यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। फिर लिखा है स्लीप, अवेक और फिस्ट, इसमें अलग क्या है बेटा, मेप, मेप इसके अंदर अलग है, इसको यहाँ पर लिखेंगे। फिर ग्लो का मतलब भी साइन करना होता है ना, निखरना होता है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर डार्क जो है उसका मतलब अंधेरा होता है, जबकि साइन का मतलब भी है ना रोशनी वाला जो साइन होता है, जो चमकना होता है वो होता है। तो यहाँ पर डार्क जो है ये ओड हो जाएगा, इसको यहाँ पर लिख देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, लेट्स राइट। यहाँ पर राइट करना, हमें क्या राइट करना है बेटा, यहाँ पर राइट करना है फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द लेटर, ठीक है बेटा। अगर आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए बेटा जल्दी से, ठीक है। पेपर अगर आप चाहते हैं पेपर मिले आपको, बहुत सारे सॉल्यूशन मिले आपको प्लेलिस्ट पे सारी चीज़ें मिल जाएगी, सारे सब्जेक्ट आपके पास, जो भी 5-6 सब्जेक्ट आपके ब्रिज कोर्स के सब का आप लोगों को वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं, इस चैनल पर ईडियोस्ट क्लास पर, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है ना, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक, कंप्लीट द लेटर, लेटर कंप्लीट करना है, जैसे यूर एड्रेस है ना, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा न्यू कॉलोनी इंदौर, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा हाउस नंबर, मैंने लिख दिया भाई 17, पिन नंबर लिख दिया। फिर यहाँ पर डेट डाल दी मैंने, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अपना डियर है ना विकास चौहान, जो भी यहाँ पर है अपन अपने हिसाब से अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो भी सेंटेंस मैंने लिखे हैं वैसे के वैसे आप लिख दीजिएगा, सॉरी यहाँ पर जो भी मैंने सेंटेंस लिखे हैं सेंटेंस को यहाँ पर आप इस अपने तरीके से इस तरह से लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने रिटर्न, यहाँ पे इनवाइट लिखा है, यहाँ पे 6 जून। आप डेट जो है अपने हिसाब से लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। टाइम अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 6 की जगह आप कुछ और लिख सकते हैं, माई हाउस भी लिख सकते हैं, ग्लैड लिख सकते हो, प्लीज़ लिख सकते हैं। ये जो चीज़ें यहाँ पर जैसे मैंने लिखी है वैसे की वैसे आप कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप नेम जो है दूसरा लिखेंगे बेटा, यहाँ मैंने यही वाला नेम लिख दिया है। आप इसको यहाँ जो नाम है यूर लिविंग फ्रेंड्स है ना, लविंग फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अपना नाम की जगह किसी और का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर अपना नाम लिखना है नीचे और ऊपर आप किसी और का नाम लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर लिखा है कि फाइंड नेम ऑफ एट लिस्ट 6 एनिमल्स। हमें यहाँ पर 6 एनिमल्स के नाम लिखने हैं, बर्ड्स के नाम फॉर द लेटर है ना, गिवन इन द सर्कल एंड देम राइट देन द स्पेस प्रोवाइडेड। जो स्पेस इसके अंदर हमें इस तरीके से बनाना है और उसके बाद में नाम लिखना है। तो मैं नाम लिख देता हूँ, आप बना देना, ठीक है बेटा। ऐसे सर्कल, जैसे ये फ्रॉग का एक सर्कल बना हुआ है यहाँ पर है ना, मेंढक के लिए यहाँ पर एक देखो इस तरीके से मेंढक को बना दिया। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट लिखा फ्रॉग, तो अपने फिर फ्रॉग को बना दिया। एलिफेंट, अब इसके अंदर से एलिफेंट का इस तरीके से ढूंढ ढूंढ के लिखेंगे है ना, जैसे यहाँ पर आपको मिल जाएगा इजीली, ठीक है। तो उसको आप लोग बनाएंगे और इस तरीके से सर्कल में उसे लगा देंगे, ठीक है। देखिए एलिफेंट की स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए, ELE, तो यहाँ पर आप ढूंढेंगे ये रहा LE है ना। फिर उसके बाद में आपको आना है जो भी यहाँ पे सेंटेंस इन पे आपको इस तरह से सर्कल बना देना है। फिर कैमल यहाँ पे लिख दिया मैंने, टाइगर यहाँ पर लिख दिया, पैरोट लिख दिया, मंकी लिख दिया। आप इसको कंप्लीट करिए, मजा आएगा इसको कंप्लीट करेंगे, आप ढूंढ ढूंढ के लिखेंगे, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है नोट मेकिंग। बेटा नोट मेकिंग आपको एग्जाम में आएगा 3 से 4 नंबर का, ठीक है। तो ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर इसका मतलब होता है पहले हमें इसे पढ़ना होता है, इस पूरे को पढ़ना होता है और उसके बाद हमें इसमें से नोट्स बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो एक टाइटल निकल के आता है बेटा, क्या निकल के आता है, एक तो टाइटल, नोट एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल, एक सुटेबल टाइटल भी देना है और हमें नोट्स भी बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डाइजेशन इज अ कंप्लीट प्रोसेस दैट ब्रेक्स डाउन फूड इनटू स्मॉलर है ना एब्जॉर्बेबल कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर देखिए डाइजेस्टिंग सिस्टम के बारे में पूरा है भाई, पाचन क्रिया के बारे में पूरा प्रोसेस बताई गई है कि माउथ में जाता है फूड, माउथ से काय में जाता है ना, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर मिलती है, किस तरीके से ये होता है। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई वो नहीं है ना। इसको नोट को मैं आपको अलग से, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे ये नोट मेकिंग सिखाइए, तो मैं इसके लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो डाल दूंगा जो आपकी एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चन सर के कर लेते हैं हम लोग, किस तरीके से इस पर करने वाले हम लोग, क्या क्या चीज़ यहाँ पर आने वाली है आपके नोट्स कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है ना, टाइटल क्या बन गया बेटा, टाइटल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, कि डाइजेशन के प्रोसेस के ऊपर टाइटल बन गया। फिर डाइजेशन एक वर्ड उठाया, डाइजेशन के अंदर से 2 वर्ड हमने उठा लिया, 1.1 1.2। 1.2 में कंप्लीट प्रोसेस डाल दिया है ना, और यहाँ पे सेकेंड में ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉल है ना
कंपोनेंट्स डाल दिया, फिर फर्स्ट स्टेज डाल दिया, इस तरीके से बनाते हैं बेटा। ये टाइटल बना हुआ यानी कि ये जो है नोट बना हुआ है, यहाँ तक 1 2 3 वाला नोट है, इस तरीके से बनाना है और आपको यहाँ पर ये टाइटल बनाना रहेगा, टाइटल निकालना रहेगा। आपको यहाँ पर देखिए अगला एक पैसेज दिया है जिसमें से आपको खुद को प्रैक्टिस करके बनाना है, तो आप इसे पढ़िएगा और बनाइएगा पहले तो, और नहीं तो फिर आप ये वीडियो को आगे बढ़ाकर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है ना। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल नेचर है ना, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे लिए अर्थ का, अर्थ ने जो हमें दिया है, जो पृथ्वी ने हमें दिया है। जैसे फॉर्मेट ऑफ नोट्स का क्या फॉर्मेट बेटा, सबसे पहले टाइटल में क्या लिखा, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, हमने लिखा कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो ये यहाँ पर आपको आपके जो भी टीचर होंगे वो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, वो सिखाएंगे इसको अच्छे से, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने नोट्स कैसे बनाया, हमने लिखा इंपॉर्टेंस ऑफ करेंट स्टेटस, हमने इंपॉर्टेंस ऑफ करेंट स्टेटस बताया कि भाई अभी जो है अभी क्या क्या चल रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसेंशियल नेचुरल सोर्सेज ऑफ सर्वाइव, जीने के लिए भाई हमारे पास नेचुरल एक सोर्स है क्या, वाटर है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर है ना, डिक्रीजिंग रैपिडली, फिर हम इसे भाई यूज़ कर सकते हैं, पीने का पानी जो होता है हमारे पास क्लीन पानी मिल जाता है हमको। अब अभी आरओ का पानी हम आरओ से भी क्लीन कर सकते हैं ना, इसी तरीके से इसको बना दिया है। अब इसको पूरे को लिख लीजिएगा, इसको आप पूरे को इस तरीके से यहाँ पे लिख लीजिएगा। मैंने पूरा इसको बता दिया है किस तरीके के नोट्स है, सारा मैंने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर बेटा मॉडल्स है, क्या है चीज़ें, मॉडल्स है। जैसे यहाँ पर लिखा है मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब, वी यूज मॉडल्स एंड एक्सप्रेस द मोड ऑफ द मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ हमें इसे एक्सप्रेस करना है। जैसे यहाँ पर लिखा मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, इन सब ये सब मॉडल्स है बेटा। ये आपको आपके ग्रामर सेक्शन के है बेटा, है ना। लेट्स लर्न ग्रामर, हम ग्रामर पर आ गए। तो ये जो है आपके मॉडल्स है, इसमें हमें एक्सप्रेशन क्या दिया है, कैन एबिलिटी है ना, कुड पॉसिबिलिटी, पास्ट एबिलिटी, इसके बारे में हमें पता चलता है। मे का यूज़ करते हैं हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जहाँ पर बिल्कुल पॉसिबल होता है वहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है या परमिशन की जरूरत होती है, वहाँ पर हम मे का यूज़ करते हैं। माइट का यूज़ कब करते हैं हम बेटा, स्लाइट पॉसिबिलिटी या पास्ट फॉर्म टू मे का यूज़ करते हैं। शैल का यूज़ कब करते हैं, इंटेंशन के लिए हम करते हैं, है ना। शुड यानी नेसेसिटी के लिए यूज़ करते हैं। विल यानी कि विश और डिज़ायर के लिए हम करते हैं, इच्छाओं के लिए हम व्यक्त करते हैं। तो ये यहाँ पर हम उस मॉडल्स का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर हम करने भी वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा इसी का है। चलिए अंडरलाइन द मॉडल्स, जो मॉडल्स है उनको अंडरलाइन करो बेटा। तो ऊपर बहुत सारे मॉडल्स दिए थे अभी, है ना, सॉरी बहुत सारे यहाँ पर मॉडल्स दिए थे, तो उन मॉडल्स को हम देख करके इसे कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर लिखा देखिए, यू मस्ट, मस्ट एक मॉडल है बेटा, मे एक यहाँ पर मॉडल है, कैन मॉडल हो जाएगा, माइट मॉडल और शुड मॉडल। तो आपको अंडरलाइन करना है, मैंने हाईलाइट किया, आप यहाँ पर इसके नीचे एक लाइन खींच दीजिएगा। जैसे मस्ट के नीचे लाइन खींच दिया, मे के नीचे लाइन खींच दिया, कैन के नीचे लाइन खींच दिया, माइट के और शुड के नीचे लाइन आपको कर देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर जिसमें लिखा फिल इन द ब्लैंक्स, हमें यहाँ पर क्या कर देना, फिल इन द ब्लैंक्स बनना है, यानी कि खाली स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे कि आई के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा कूड, यहाँ पर हमें क्या लगाना, कौन सा मॉडल आ जाएगा, कूड मॉडल आ जाएगा। कूड स्विम वेरी फास्ट, यहाँ पर कूड लगा देंगे। यू के बाद यू कैन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर लगा देंगे। फिर स्टूडेंट के मस्ट लगा देंगे, यहाँ पर शुड लगा देंगे, वुड लगा देंगे, माइट लगा देंगे, ओड और मे। ये सारे सेंटेंस जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए ये यहाँ पर आप भर दीजिएगा, है ना। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला जो चैप्टर आने वाला है वो आने वाला है कंप्यूटर ऑफ यूज़फुल डिवाइस। कंप्यूटर हमारे किस तरह यूज़फुल डिवाइस रहेगा, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक के लिए थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को देखा। आप लोग इसके शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, और जो है आप लोग हमारे बहुत सारे वीडियोस है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर पेपर चाहते हैं तो कि आपको पेपर पहले से मिल जाए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।